पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरगाम मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस महीने के अंदर फैसले होने जा रहे हैं, क्योंकि जीएचक्यू ने भी अपनी इदारती पॉलिसी वाज़े कर दी है कि इस सारी सूरत हाल में जीएचक्यू कहां पर खड़ा हुआ है, ताकतवर हल्के कहां पर खड़े हुए हैं और मुज़ाकरात भी जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीडीएम की सियासी जमातें इस वक्त एक मेज पर बैठी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा फैसला आ सकता है मई के महीने में, तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान बा मुकाबला जनरल आसिम मुनीर, ये लड़ाई जो है वो आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुकी है और ये खतरनाक तो है कि जहां पर आपको ये देखना होगा कि पलड़ा इस वक्त किसका भारी है, होने क्या जा रहा है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा और कुछ सबूत हैं वो आप तक पहुंचाना इस वक्त बड़ा जरूरी बन चुका है। दूसरी खबर पर जो हम बात करेंगे कि जनाब इमरान खान की ताकतवर हलकों को आखिरी धमकी, ये आखिरी धमकी क्या है और फिर मार्शल लॉ का फैसला, अमेरिका से जो बड़ी चिट्ठी आई है उसका क्या बना है, क्या चिट्ठी है, क्या मामला हैं, इस हवाले से भी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरगाम, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने एक क्लेम किया कि जो मुफ्त आटा एक ड्रामाबाजी की गई है शहबाज शरीफ और हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत पंजाब जिसमें मोहसिन नकवी है, इन्होंने अपनी जनाब पूरी कैंपेन चलाई और मुफ्त आटे के नाम पर 20 अरब रुपए पाकिस्तान की अवाम पर टीका लगाया करप्शन की, तो उसके ऊपर जनाब पंजाब हुकूमत का सख्त रद्द अमल आया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब आमिर मीर, जो कि अहमद मीर के भाई हैं, सहाफी के भाई हैं, तो उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी के इल्जाम का जवाब देते हुए कहा कि मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की भी करप्शन नहीं हुई। भाई, हमारे माथे पर पागल लिखा हुआ है, हम कोई ऐसी कोई अवाम है जिसमें कोई शऊर नहीं है। अब पाकिस्तानी कौम आपके तरीका वारदात को समझ चुकी है। अगर आप एक तो गैर आईनी हुकूमत पाकिस्तान पर रूल कर रही है और दूसरा ये कि गैर आईनी का मतलब यह है कि पंजाब ने इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है और ताकतवर हलकों ने टेक ओवर कर लिया है। और फिर उन्होंने कहा कि आटा स्कीम पंजाब की तारीख की कामयाब तरीन स्कीम रही है। बिल्कुल कामयाब तरीन रही कि आपने जनाब आटे के अंदर पत्थर मिलाकर दिए, लोगों को मट्टी दी और लोग वो खाने पर मजबूर है और लोगों ने बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर आकर वो आटे की बनी हुई रोटी भी आपको दिखाई कि इस कदर एक लकड़ी की तरह जो है वो रोटी बन रही थी और उसके नाम पर पाकिस्तान की गरीब आवाम को चूना लगाया गया और आटे की लाइनों में लगकर पाकिस्तान की आवाम ने, गरीब आवाम ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। जान से लोग हाथ धो बैठे, जख्मी हुए, लेकिन ये जनाब इनको शर्म नहीं आती। कहा कि एक पाई की भी जो है वो करप्शन नहीं हुई। स्कीम से पंजाब के 3 करोड़ मुस्तहिक लोगों ने फायदा उठाया। आटा स्कीम को वफाकी और पंजाब की हुकूमत की तरफ से मिलकर फंड किया गया है और उन्होंने इल्जाम लगाने वालों की अपनी साख मजरूही है। आटा स्कीम की पार्टी के अंदरूनी सियासत की पैंट चढ़ाना सरासर ज्यादती है। पंजाब हुकूमत पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। पंजाब हुकूमत एक एक पाई का हिसाब दे सकती है और शाहिद खकान अब्बासी माजरत करें या सबूत मुहैया करें। और दूसरी जानिब सदर मुमलिकत जो है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने जनाब कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया है। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। एक ज़ेरे इल्तवा मामले के इस्तात पर गौर किए बगैर मजीद तरमीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 75(1)B के तहत पार्लियामान को सदर मुमलिकत ने यह बिल जो है वापस भिजवाया है। इस हवाले से कहा गया कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरमीम जो है वो ऑलरेडी ज़ेरे समाअत है, तो बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इसका पहलू का हवाला नहीं दिया गया। एक ज़ेरे इल्तवा मामले के इस्तात पर गौर किए बगैर हमें इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। और इससे पहले जो है पार्लियामेंट का मुतफिका तौर पर मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 भी बगैर दस्तखत किए सदर पाकिस्तान ने वापस भिजवा दिया था। और अब जनाब उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को अहम तरीन समाअत होने जा रही है, यानी कि सोमवार मंगल के करीब। और फिर ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। पीटीआई वाले जो है भोले बादशाह हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने उस वक्त भी आपको ये खबर दे दी थी कि इमरान खान साहब को इंगेज करके हनी ट्रैप किया जा रहा है और
और इमरान खान साहब को इंगेज करके ये ऐसा हशर नशर करेंगे कि इमरान खान साहब भूल जाएंगे कि इनके साथ कोई 25 में हुआ, इनके साथ कोई और मामला हुआ। लेकिन ये हनी ट्रैप है खान साहब के लिए, और इमरान खान साहब को शायद ये बात समझ नहीं आ रही। और मैंने आपको उस वक्त भी खबर दी थी कि पार्टी के 3-4 लोग इमरान खान के खिलाफ इस वाली सूरत हाल में खड़े हुए हैं और वो भी ट्रैप करने की पोजीशन के अंदर है। ये भी मैं आपको खबर दे रहा था। और इस वक्त जो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं, उन तीनों लोगों ने मुज़ाकरात जो है वो करने का फैसला किया। कल भी आपको मैंने बताया। लेकिन जनाब उस सब के अंदर ये जो शरीफ माफिया है, नून लीग वाले हैं, कि 30 साल से मुल्क पर काबिज है, सिलसिला माफिया, गॉडफादर, अब इश्तिहारी भगोड़ा है और हमेशा से ब्लैकमेलिंग की इन लोगों ने सियासत की। सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुए, पाक फौज पर हमलावर हुए और एंटी आर्मी, एंटी जुडिशरी, हर तरह की एंटी स्टेट बयानियां भी इन लोगों ने चलाया। लेकिन यह आज तक मुल्क के ऊपर काबिज है। यह एक बहुत बड़ा माफिया है। लेकिन उस सब के अंदर नजर काम जो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने ये बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जनाब घर का बेदी शाहिद खान अब्बासी हुकूमत पर 20 अरब रुपए के आटे की चोरी का इल्जाम लगा रहा है और आटे की लाइनों में 20 आदमी मर गए और बकौल खान अब्बासी के हुकूमत की 20 अरब की दिहाड़ी लग गई और हुक्मरान रिलीफ में और अवाम तकलीफ में है। 10 मई को IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड कमेटी पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं है। और जनाब उन्होंने मजीद ये कहा है कि जनाब 10 मई तक कट्टी कट्टा निकल आएगा, आर होगा या पार हो जाएगा। जब दरवाजे बख्तरबंद गाड़ियों से टूटेंगे तो वोट भी तंदूर में पड़ेगा। मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है, वरना जो है जो इनकी डोंट पावर पॉलिसी है वो 10 मई को, क्योंकि जो एजेंडा आ रहा है 10 मई के हवाले से, उसमें IMF जो है उसने पाकिस्तान को एजेंडे में नहीं रखा हुआ। तो मुज़ाकरात की आड़ में शेख रशीद साहब ने कहा कि ये धोखा दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दिया जा रहा है। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने ताकतवर हलकों को आखिरी धमकी जो है वो दे डाली है। और ये आखिरी धमकी इस वक्त बड़ी अहम हो चुकी है कि इस वक्त हालात मार्शल की जानिब है। क्या मामला है, इस वक्त होने क्या जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब की जानिब सबकी नजरें हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब सबकी नजरें हैं और इस वक्त हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस होती हुई नजर नहीं आ रही। मैं आपको डे फर्स्ट से भी बात कर रहा हूं कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना होता तो बहुत पहले दे चुकी होती। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने मौके पर खड़ी होती तो 3 बार तौहीन अदालत ना होने देती, शहबाज शरीफ को फारिग कर दिया जाता। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त तो रात को अदालतें खोल दी थी आप लोगों ने। उस वक्त यही चीफ जस्टिस था जिसने अदालतें खोलकर इमरान खान के खिलाफ असखुद नोटिस लिया और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमलावर होती है। तारीख में पहली बार आपने देखा था उस वक्त। तो आज 3 बार तौहीन अदालत हुई और फ्लोर द हाउस पर खड़े होकर चीफ जस्टिस को गालियां दी गई, धमकियां दी गई और एक जनाब कन्वेंशन में चीफ जस्टिस को हटाने की धमकियां दी, उन पर हमला आवर होने की धमकियां दी गई। लेकिन आज तक चीफ जस्टिस ने उनको नहीं हटाया, उन पर तौहीन अदालत नहीं लगाई गई। मरियम नवाज को माफ कर दिया गया, शहबाज शरीफ को माफ कर दिया गया, उनको काबीना को माफ कर दिया गया। ये कहां का इंसाफ है। लेकिन उस सब के अंदर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जाती लड़ाई छोड़कर मुतहद होने का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही हमारी मदद कर सकती है। और उन्होंने मजीद कहा कि रात को 12 बजे अदालतें खुलने पर तकलीफ हुई और रात को अदालतें खुलने के अलावा मैंने कभी अदालतों पर तनकीद नहीं की, हमेशा अदालतों के फैसले का एहतराम किया। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो आजाद नहीं होती। पहले मुझे कहते थे कि अगर इलेक्शन चाहिए तो अपनी असम्बलियों को तहलील कर दे, तो अब कर दी। जब हमने असम्बलियां तहलील की तो ये बहाना लगा रहे हैं कि कानूनी माहिरीन ने कहा कि असम्बलियां तहलील करने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि मुखालफिन भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में आधे घंटे में झूठ पकड़ा जाता है। नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी पहले कहते थे कि एक दिन इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती। ये लोग पहले कहते थे कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा। अब 90 दिन हो गए हैं और इलेक्शन नहीं हो रहे। 12 जमातें असेंबली में कह रही हैं कि इंतखाबात नहीं होने देंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि अफसोस है कि हैंडलर्स इनके पीछे खड़े हुए हैं, इलेक्शन से भागने के लिए लड़ाइयां करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते मुतहद हो जाए। पाकिस्तान तबाही के किनारे पर खड़ा हुआ है। अगर इन्होंने पाकिस्तान के आईन को खत्म किया तो जंगल का कानून होगा। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि जो परवेज लाई के घर का बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजा तोड़ा गया और किसी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं हो सकता। ज़मान पार्क में मेरे घर में घुसकर इन्होंने जनाब जिस तरह से वारदातें डाली वो भी आपके सामने है।
تو یہ سارا کچھ جو ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہتا ہوں کہ ذاتی لڑائیوں کو چھوڑیں اور ان کو تھوڑی دیر جو ہے وہ پیچھے رکھیں اور پھر جناب آپ جو ہیں وہ اس سے معاملہ جو ہے اس کو رفع دفع کریں. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی ساری قوم کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ 1 مئی بروز سموار لیبر ڈے ہے, اسلام آباد, پشاور, لاہور میں ہم اپنے مزدوروں کے لیے دوپہر 1 بجے ریلی نکالیں گے. لاہور ریلی کی قیادت میں خود کروں گا اور ریلی کا دوسرا مقصد آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. شاہ محمود قریشی اسلام آباد اور پرویز خٹک پشاور میں ریلی کی قیادت کریں گے. یہ انہوں نے کہا کہ جب سے چور اقتدار میں آئے ہیں ادارے تباہ کر دیے, 9 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جناب بڑا واضح کر دیا ہے کہ 14 مئی تک اسمبلیاں نہ توڑی گئیں تو پھر ہم 2 صوبوں میں الیکشن کروائیں گے اور بجٹ کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرنا قبول نہیں ہوگا. اور انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کی امید چلی گئی تو پاکستان کا حال سری لنکا سے بھی بدتر ہو جائے گا. یہ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا, طاقتور حلقوں کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ میں یہ میسج جو ہے وہ طاقتور حلقوں کو دے رہا ہوں کہ پرامن لوگ زیادہ دیر پرامن نہیں رہیں گے, عوام کی امید ختم ہو گئی ہے تو یہ سنبھالے نہیں جائیں گے. میں ڈرا نہیں رہا, میں سمجھا رہا ہوں. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ لوگ مذاکرات سنجیدہ ہو کر کر رہے ہیں یا اوپر سے کر رہے ہیں. ایک طرف مذاکرات, دوسری طرف ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. اور طاقتور حلقوں کو انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر انتخابات نہ ہوئے تو پاکستان میں سری لنکا جیسا ماحول ہوگا اور پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا, میری ہاتھ سے بھی گیم نکل جائے گی. باقاعدہ طور پر خان صاحب نے کہا کہ میں طاقتور حلقوں کی جانب اشارہ کر رہا ہوں, نام لے کر انہوں نے جناب یہاں پر جو ہے وارننگ دی. لیکن اس سب کے بعد عمران خان صاحب بامقابلہ جنرل عاصم منیر, جی ایچ کیو کی پالیسی ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں بتحاشا بار رکھ چکا ہوں کہ جی ایچ کیو ساری صورتحال میں ساری گیم میں کہاں پر کھڑا ہوا ہے. پوری زور لگایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ملک میں الیکشنز نہ ہوں, کیونکہ خوف ہے عمران خان کا کہ وہ جب آئے گا وہ سب پر انڈا پھیر کے رکھ دے گا. اور دوسری جانب اب یہ مقابلہ اور یہ لڑائی بڑی سخت ہو چکی ہے, عمران خان با مقابلہ جنرل عاصم منیر, اور یہ لڑائی آخری اوورز میں داخل ہو چکی ہے. پلڑا جناب کس کا بھاری ہے یہ اس وقت بہت اہم ہے. اور یو ایس کہاں پر کھڑا ہو, دیکھیں عمران خان صاحب کے امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ 4 ادوار سامنے آئے. پہلے خان صاحب جو ہیں وہ اینٹائی یو ایس ان کی کیمپین تھی 22 سال کی اسٹرگل میں, اور پھر ٹرمپ آیا, وہاں پر جہاں برف پگھلنا شروع ہوئی اور ٹرمپ اور عمران خان صاحب کے درمیان کیمسٹری جو ہے وہ میچ ہوتی ہے. پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن آتی ہے, وہ چونکہ اینٹائی عمران خان تھی اور پھر سائفر کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا. اب جناب جو چوتھا دور ہے وہ اہم ہے, اور خان صاحب نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر لیا ہے. اور یہ بہت بار خبر میں آپ کو دے چکا ہوں, کیونکہ جی ایچ کیو کا راستہ بھی واشنگٹن سے ہو کر آتا ہے. تو عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کو پیغام دیا کہ صاحب میں نے سعودی عرب سے تعلقات اپنے بنا لیے ہیں, کیونکہ محمد بن سلمان سے بہت بتحاشا بار خان صاحب کا رابطہ ہوا رجیم چینج کے بعد, اور امریکہ کے ساتھ بھی. تو اس سب کے اندر جناب عمران خان صاحب نے سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا, وہ سڑکوں کے اوپر بھی نکلیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک جانب مذاکرات ہو رہے ہیں, خان صاحب نے اپنی ریزسٹنس پالیسی جو ہے اس کو بھی تیار کر لیا ہے. اور فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنی پارٹی کی پالیسی بیان کر دی ہے کہ مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں لیکن ناکامی کی صورت میں حکمت عملی مرتب کر لی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو ردی کا ٹکڑا بنا دیں اور عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا جائے. مذاکرات کی ناکامی پر پی ٹی آئی کا بڑی تحریک اور لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان. اب تک پاکستان تحریک انصاف جناب لانگ مارچ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مقابلہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم بن گئے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی دکان بند کر دے گا. آپ نے مارک میں غور کرنا ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی دکان کو بند کر دے گا اور وہ سول سپریمیسی قائم کرے گا. اور اسی وجہ سے عمران خان کو اتنا خوف ہے کہ ان کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکا جا رہا ہے, جس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, پولیٹیکل گینگسٹرز, 13 پارٹی کا اتحاد عمران خان کے راستے میں رکاوٹ ہے. لیکن عمران خان کی جڑیں پاکستان کی عوام کے اندر ہیں, اور اگر عمران خان آ گیا, اب عمران خان صاحب نے یہ گیم وہاں پر لا کر کھڑی کر دی ہے کہ جہاں پر یا تو عمران خان وزیر اعظم بنیں گے, وہ اقتدار میں آئیں گے, یا پھر یہ گیم جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور پاکستان کی جو ڈورے ہیں وہ جنرل عاصم منیر ڈائریکٹ ہلائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں. تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.